इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हम पहले डिफरेंस देखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा? तो बेटा तो हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या? हेलोजन। और एल्केन का मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये होते हैं किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। तो बेटा जो हेलो एल्केन होते हैं वो अल्काइल हैलाइड होते हैं। क्या? अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इन्हें। ऐसे ही जो हेलो एरिन होते हैं वो हेलो का मतलब इनमें हेलोजन ही होता है और एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इसे हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। तो बेटा ये क्या लिख रहा है इसमें? दे आर ड्राइव्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। ये क्या होते हैं? एलिफेटिक। ये होते हैं एरोमेटिक। ऐसे ही हमने इसमें CH4 में से अगर -X किया और प्लस -H किया और प्लस X किया तो क्या बना? CH3। H इसमें से निकल गया तो CH3 रह गया और X इसमें जुड़ गया। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होती है, इसकी sp2 होती है। ठीक है बेटा? इसके एग्जाम्पल ये हो गए CH3 CH2 Br, CH2 इसमें अटैच Br और CH2 में अटैच Br। इसमें बेटा बेंजीन ले लेंगे क्योंकि बेटा ये एरोमेटिक होती है। ठीक है? तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो तो मैं आप इसको एक ट्रिक से बताएंगे। तो बेटा देखो इसमें हम बेटा पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। किसे नहीं करते? पाई बॉन्ड। अब मैम आप बोलोगे कि मैम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ही नहीं पता हमें तो कैसे कहते हैं? तो बेटा अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है ना तो वो बेटा उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है बेटा? अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा नीचे वाला तो सिग्मा ही होगा, ऊपर वाला पाई होगा, जिसे हम काउंट नहीं करेंगे। बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो तो नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, फिर ऊपर वाला भी पाई। ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं बेटा सिग्मा और लोन पेयर को हम काउंट करते हैं, बाकी इसमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो बेटा अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन 4 आती है तो उसका हम कहते हैं sp3 है। अगर 3 आती है तो sp और 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होती है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp। ठीक है? ऐसे हम चेक करते हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको आगे डिस्कस कराती हूँ। बेटा अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है बेटा? तो बेटा इसे 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, किसी पर कितने हेलोजन अटैच हैं उसके बेस पर। ठीक है? और एक हाइब्रिडाइजेशन बेटा के ऊपर करते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच X इज अटैच। ठीक है बेटा? अगर बेटा किसी में एक हेलोजन प्रेजेंट है तो उसे मोनो हेलोजन बोलेंगे। अगर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड और किसी कंपाउंड में 2 हेलोजन अटैच है तो उसे डाई हेल्केन बोलेंगे। और इसमें बेटा अगर 2 से ज्यादा, अगर 1 से ज्यादा 2 या 2 से मोर हो तो क्या बोलेंगे बेटा? वो पॉली में आ जाते हैं। पॉली हेलो एल्केन। व्हेन मोर देन 1 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड तो उसे क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन। ठीक है बेटा? तो बेटा इसके एग्जांपल्स के बारे में आपका बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि CH3Br ये क्या हो गया? हेलो मोनो हेलो एल्केन। ठीक है? इसमें बेटा एक ही हेलोजन प्रेजेंट है। इसमें देखो एक ही हेलोजन प्रेजेंट है तो ये दोनों क्या है बेटा? मोनो हेलो एल्केन। और बेटा दो हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही देखो इसमें कितने प्रेजेंट है? 2 Br और इसमें Cl2 तो ये क्या है बेटा? डाई हेलो एल्केन। ठीक है बेटा? डाई हेलो एल्केन के हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे बेटा। इसमें जेम डाई हेलाइड, इसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हेलाइड और जेम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं इसी को, जैम डाई हेलाइड को। ठीक है? और दूसरा होता है बिस डाई हेलाइड, इसको हम बिस्नल डाई हेलो एल्केन भी बोलते हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा जेम डाई हेलाइड किसे कहते हैं और बिस डाई हेलाइड किसे कहते हैं, मैं आपको इसको कराती हूँ। तो बेटा ये क्या लिख रहा है? दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होंगे। दोनों हेलोजन एटम, जैसे देखो इस वाले कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, ये वाला और ये क्या? दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच होंगे तो इसे क्या कहते हैं? जेम डाई हेलाइड। ये क्या? बिस डाई हेलाइड। दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर होंगे, जैसे एक इस पर है और एक इस वाले कार्बन पर है तो इसे क्या बोलेंगे? बिस डाई हेलाइड। ठीक है बेटा? अब ये क्या है आगे? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच
X इज अटैच, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर sp3 होगा तो sp3 वाले में हाइब्रिडेशन वाले में क्या क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड होता है, बेंजाइलिक हैलाइड होता है और डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है। sp2 वाले में विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड होता है, ठीक है बेटा। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस कराती हूँ। ये क्या बेटा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच sp3 वाले, ठीक है। sp3 वाले में मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड आता है, इसकी डिग्री पर चेक करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, CH2 है तो इसमें क्या बोलेंगे, खाली इसमें जो इसमें जो हैलोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। जो ऐसा ये जो हैलोजन से अटैच कार्बन और वो कितने कार्बन से जुड़ा है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हैलाइड बोलते हैं। तो इसको क्या है, जी वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, अल्काइल, ये बेटा प्राइमरी हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है बेटा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, जो हैलोजन एटम है, हैलोजन है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, एक तो ये वाला कार्बन जो वो एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड है। अब इस वाले को तो वो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है बेटा। अब आगे नोट करते हैं, ये क्या बेटा, अलाइलिक अल्काइल हैलाइड, ये क्या होता है बेटा, sp3 वाला ही होता है। क्या बोलते हैं सर बेटा, जो हैलोजन है उससे जुड़ा हुआ कार्बन वो फर्दर डबली बॉन्डेड से अटैच हो, फर्दर डबली बॉन्डेड हो इसमें। देखो ये वाला ये इससे क्या बोलेंगे, जो हैलोजन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अलाइलिक कार्बन से फर्दर जो अटैच है डबली बॉन्डेड से उसे क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इसे ही क्या लिख रहा है, देखो, कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम फर्दर अटैच टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो फर्दर क्या है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। ये वाला जो अलाइलिक कार्बन है वो फर्दर डबली बॉन्डेड से अटैच है। देखो ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर किससे अटैच है, डबली बॉन्डेड से। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। देखो इसे बोलेंगे अलाइलिक कार्बन फर्दर डबली बॉन्डेड से अटैच है तो इसे बोलते हैं बेटा अलाइलिक अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या लग रहा है, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच है। देखो ना मैंने बताया था। अब बात करते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या कहते हैं बेटा, हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एरोमेटिक रिंग से अटैच है। जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो बेंजीन रिंग से अटैच है, ठीक है बेटा। कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर रिंग से अटैच है, ठीक है बेटा, एरोमेटिक रिंग से अटैच है। इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आगे नोट कराती हूँ आपको, क्या बोला था मैंने कि कार्बन ऐसे कार्बन से, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एरोमेटिक से अटैच है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले में, ठीक है। तो बेटा इसमें मैंने बताया था एक विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद ही डबल बॉन्डेड है। मैंने उसमें बताया था अलाइलिक वाले में कि हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। ये फर्दर नहीं है, वो खुद ही अटैच है। देखो हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है तो खुद ही डबली बॉन्डेड है। कंपाउंड इन विच दी हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर डबली बॉन्डेड है, ठीक है बेटा, तो फर्दर डबली बॉन्डेड है। मैं आगे आपको अराइल हैलाइड बताती हूँ। अराइल हैलाइड, तो अराइल हैलाइड को बेटा हम हेलो एरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरीज। तो बेटा इसमें क्या लिखा है कि कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है बेटा। इसको आप चेक करोगे तो उसका sp2 आएगा, कितना आएगा sp2। एक तो ये हो गई, एक इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो एक ये हो गई, तो इसमें कितने आएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है बेटा, तो बेटा सबसे पहले हम चेक करते हैं वर्ड रूट। क्या चेक करते हैं बेटा? वर्ड रूट चेक करते हैं। वर्ड रूट में क्या आता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। बेटा एक चेन में कितने कार्बन अटैच हैं हम उसे काउंट करते हैं। बेटा अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डूडेक। ठीक है बेटा। बेटा इससे पहले हम चेक करते हैं, इससे पहले हम लगाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? साइक्लिक कंपाउंड हो तो वहां साइक्लिक की जगह साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लिक की जगह साइक्लो यूज करते हैं वर्ड। बेटा उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसमें क्या आता है बेटा? जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या? जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आते हैं और साइड चेन वगैरह आती है। साइड चेन के लिए हम अल्काइल या एक्स्ट्रा ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप में क्या आते हैं बेटा? Br, ब्रोमीन, क्लोरीन। बेटा क्लोरीन हो तो क्लोरो यूज करते हैं, आयोडीन हो तो आयोडो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो और फ्लोरीन हो तो फ्लोरो। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है बेटा? बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। बॉन्ड के बीच में कितने, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब बेटा सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE या यूज करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा उसके बाद यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या यूज करते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है यूज्ड फॉर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, यूज्ड फॉर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कीजिए, मैं इससे आपको नॉमेनक्लेचर आगे डिटेल में डिस्कस कराती हूँ। बेटा ये क्या है? ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या? 2 ब्रोमो पेंटेन। तो बेटा देखो पेंट ये क्या है? वर्ड रूट। पेंट मतलब एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे बेटा? 5 कार्बन। एन जो है वो हमारा सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? एन। मेन क्या बोलते? वर्ड रूट के बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। इसमें डबल कार्बन कार्बन के बीच में कितने वर्ड हैं वो उसे रिफर्ड करता है। अब बेटा ब्रोमो क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा पेंट है तो क्या है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। और बेटा क्या करा? 2 ब्रोमो। सेकंड नंबर पर क्या है बेटा? ब्रोमो। तो सेकंड नंबर पर हमने ब्रोमीन यूज कर लिया। ठीक है, बेटा एन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए। ये क्या हुआ? 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या हुआ? ये 2 ब्रोमो पेंटेन। बेटा अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है बेटा, इसमें पूछा है बेटा राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें पूछा सबसे पहले 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन लगा लिए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या? 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप हुआ है। तो 1 2 3 क्या है? 3 नंबर पर मिथाइल हो गया। और 2 पर बेटा क्लोरो है। क्या है? 2 पर क्लोरो। तो 1 2 पर क्या हो गया बेटा? क्लोरो। और 1 2 3 पर क्या हो गया बेटा? मिथाइल। अब बेटा आप कहोगे मैम 2 क्लोरो ही क्यों पहले आया? तो बेटा इसमें अल्फाबेटिकल चलते हैं। इसमें सी और एम में सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, इसलिए हमने क्लोरो यूज किया। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब बेटा बात करते हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा साइक्लो है ना, तो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लिक के लिए हमने एक बेंजीन बना ली। और बेटा क्या है? 4 नंबर पर है इथाइलिन, इथाइल। तो 1 2 3 4 पर क्या लगा दिया? इथाइल। ठीक है, और हेक्सेन तो हो गया। हेक्सेन मतलब 6 नंबर की साइक्लिक है तो 6 नंबर में बेंजीन आ जाता है। बेटा 1 पे क्या है? क्लोरो। तो क्या लगा लिया? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। क्या?
हेप्टेन। तो बेटा हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन, ठीक है। तो हमने 7 कार्बन लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लगा लिए। और 3 पर क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लगा हुआ है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लगा हुआ है। 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है बेटा, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्या लगा हुआ है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये क्या हुआ बेटा, कार्बन से जो जो ये वाला कार्बन है इसे तो छोड़ दो, जो ये वाला कार्बन है ना वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। तो ये क्या बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन हो गए और क्या हुआ है बेटा, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। और क्या लिखा हुआ बेटा, 3 नंबर पर क्या है, आइडो। तो 3 पर हमने क्या लगा दिया बेटा, आइडो लगा दिया। 3 पर क्या लगा दिया, आइडो, ठीक है। तो ये हो गया 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन लगा दिए, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब क्या रखा बेटा, इन 2 नंबर पर क्या लगाना है बेटा, इन लगाना है, क्या 1 और 4 पर लगाना है बेटा ब्रोमो। एक तो हमने 1 पर लगा दिया, 1 2 3 4, 1 पर ब्रोमो लगा दिया और बेटा 4 पर ब्रोमो लगा दिया। अब कह रहा है बेटा सेकंड नंबर पर क्या है, इन है। तो मतलब सेकंड पर हमने क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्डेड, क्योंकि बेटा सेकंड पर क्या बोल रखा है, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो हमने इन लगा दिया। तो हो गया ना डाई ब्रोमो, मतलब 2 ब्रोमो है तो डाई, 1 और 4 पर डाई ब्रोमो।